विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अंबेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द अनटोल्ड अंबेडकर के 16वें भाग में और आखिरी भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आखिरी भाग इसलिए क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में कई सारी अनकही बातें, छुपाई गई बातें, इसके ऊपर मैंने ये 15 भागों में आप लोगों तक बाबा साहब अंबेडकर जी की इन बातों को मैं लेकर आया। लेकिन अब बाबा साहब अंबेडकर जी की ऐसी कुछ बातों को मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूं जो निष्कर्ष डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के जीवन का है। वो निष्कर्ष के ऊपर कल से एक अलग विषय के ऊपर यह वेब सीरीज मैं फिर से शुरू कर रहा हूं, लेकिन विषय अनटोल्ड अंबेडकर नहीं होगा, विषय होगा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के जीवन का निष्कर्ष, यानी बौद्ध धम्म। उस धम्म को बाबा साहब अंबेडकर जी ने भारत में कैसे पुनर्जीवित किया। बाबा साहब ने द बुद्ध एंड हिज धम्मा 5.5 सालों तक बाबा साहब ने इस ग्रंथ को निर्माण करने के लिए लगाया। उस ग्रंथ को हम लोग सिंपल तरीके से जानेंगे कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने किस तरह का बौद्ध धम्म दिया हुआ। और यह जानने से पहले मैं आप लोगों को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का फिर से द अनटोल्ड अंबेडकर में से ये एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूं। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने भारत को संविधान ने अर्पण किया। बाबा साहब जब इस देश को संविधान दे रहे थे तब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने भाषण में अपने एक बात कही कि यह संविधान मैंने काफी बढ़िया बनाया है, उत्कृष्ट बनाया है। अगर इस संविधान को लागू करने वाले लोग अगर गलत है तो संविधान किसी काम का नहीं होगा। जरा सोचिए, जिस महामानव ने इस देश के संविधान को बनाने के लिए इतना संघर्ष किया, अपनी शारीरिक परिस्थिति न होने के बावजूद 2 साल 11 महीने 18 दिन तक लगातार इस देश के संविधान को निर्माण किया, वही महामानव इस देश को संविधान देते समय कहते हैं कि यह संविधान कितना भी उत्कृष्ट क्यों ना हो, इसको चलाने वाले लोग, इसको लागू करने वाले लोग अगर गलत है तो संविधान किसी काम का नहीं होगा। बाबा साहब ने ऐसी बात क्यों कही? क्योंकि बाबा साहब को पता चल चुका था कि यह संविधान तो बढ़िया है, जिनके हाथों में जा रहा है, यह संविधान जिनके हाथों में जा रहा है, वो लोग इस देश को संविधान के अनुसार नहीं चलाएंगे, यह संविधान लागू ही नहीं होने देंगे। और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने 1954 में रंगून के कॉन्फ्रेंस में 4 दिसंबर 1954 को बाबा साहब अंबेडकर जी ने रंगून के कॉन्फ्रेंस में एक बात कही। बाबा साहब ने वहां पर उपस्थित 150 देशों के बौद्ध राष्ट्रों के सामने बाबा साहब ने कहा कि आपको अगर बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु अगर कहीं करना है पूरे विश्व में तो वो भारत में कीजिए। भारत में इसलिए क्योंकि भारत जो है ये बुद्ध का जन्मस्थल है, यहीं से बौद्ध धर्म पूरे विश्व में गया है। और इसलिए आप भारत में आकर ये बौद्ध धर्म का निर्माण करो, बौद्ध धर्म का केंद्र करो और बौद्ध धर्म को प्रचार और प्रसार करने का केंद्र बिंदु भारत में करो। बाबा साहब अंबेडकर जी ने देखा कि भारत के संविधान में हम लोगों को जो हक और अधिकार है वो देने के लिए इस देश के ब्राह्मण ही तैयार नहीं है। इन हालातों में मेरे लोगों को, इस देश के लोगों को मैं ब्राह्मणों के इच्छा के अनुसार नहीं छोड़कर जा सकता। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध राष्ट्रों के सामने यह बात कही और उन लोगों को भारत में इनवाइट किया। बाबा साहब अंबेडकर जी ने उस रंगून के कॉन्फ्रेंस में भाषण दिया और बौद्ध धर्म को किस तरह से पुनर्जीवित भारत में किया जा सकता है उसकी ब्लूप्रिंट बाबा साहब ने रखी। उस ब्लूप्रिंट का, उस भाषण का नाम बाबा साहब रखते हैं बुद्धा नीड्स नो पासपोर्ट नॉर वीजा, अ ब्लूप्रिंट ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। बाबा साहब अंबेडकर जी ने यह भाषण वहां पर दिया। बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा कि बौद्ध धर्म भारत से कैसे नष्ट हुआ। क्या बुद्ध की जो टीचिंग्स थी, जो शिक्षा थी, क्या वो कमकुवत थी, क्या वो कमजोर थी, इसलिए बौद्ध धर्म नष्ट हुआ? बाबा साहब कहते हैं नहीं, भारत में से बौद्ध धर्म इसलिए नष्ट हुआ क्योंकि भारत के ब्राह्मणों ने हमारे राजा बृहदत्त की हत्या कर दी। पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने हमारे राजा की हत्या कर दी और सभी बौद्ध भिक्षुओं की कत्ल कर दिया और इस तरह से भारत से बौद्ध धर्म नष्ट हुआ। बाबा साहब कहते हैं कि भारत में बौद्ध धर्म को इस्लाम से कोई खतरा नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों से है। बाबा साहब का यह पूरा स्पीच बाबा साहब अंबेडकर जी ने आज भी उनके लिखित राइटिंग एंड स्पीचेस में है।
और इस तरह से बाबा साहब ने भारत में आकर बौद्ध धर्म को किस तरह से पुनर्जीवित किया। बाबा साहब ने 1954 में, दिसंबर के 1954 में ये भाषण दिया। बाबा साहब भारत में आए और बाबा साहब ने बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार की एक संस्था बनाई, जिस संस्था का नाम है द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसका आज मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहा हूं। ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से बाबा साहब ने भारत में किस तरह से बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने का काम किया, ये सारा कल के एपिसोड से नए सिरे से ये सारा आप लोगों के सामने बताया जाएगा। बुद्ध का जन्म कैसे हुआ, बुद्ध ने परिव्रजा क्यों ली, बुद्ध के परिव्रजा के पीछे क्या कारण था, बुद्ध ने कौन सी तत्व प्रणाली, कौन सा नया धम्म आविष्कार किया, वो अष्टांगिक मार्ग क्या है, 10 पारमिता क्या है, अष्टांगिक मार्ग को किस तरह से हम लोग अपने जीवन में फॉलो कर सकते हैं। आज भी ब्राह्मणों द्वारा दिया गया जो ब्राह्मणी धर्म है वो किस तरह से बौद्ध धर्म को नष्ट करने के ऊपर काम करता है, ये सारी बातें कल बाबा साहब अंबेडकर जी के द बुद्धा एंड हिज धम्मा इस ग्रंथ से हम लोग जानेंगे। आप लोगों ने द अनटोल्ड अंबेडकर के सारे सीरीज को इतना सराहा, उसके लिए आप सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। इसी तरह से कल से शुरू होने वाली द बुद्धा एंड हिज धम्मा की ये वेब सीरीज को भी आप लोग चाहेंगे, ये आशा करता हूं, ये कामना करता हूं। आप लोगों ने मुझे जो प्रोत्साहन दिया उसके लिए आप सभी लोगों का आभार। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। Wave Mile